कुमार अभिषेक आपके पास आते हुए, और मौसमी तो डटी हुई है मुख्यमंत्री आवास के बाहर से। योगी आदित्यनाथ के लिए ये सबसे बड़ा इम्तिहान जो हम लोग बार बार कह रहे हैं, लेकिन महिलाओं में लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी की, कानून व्यवस्था को सुधारने का वो दमखम और समाजवादी पार्टी पर गुंडागर्दी का आरोप। मुख्यमंत्री उपयोगी है ये पीएम ने कहा, लेकिन अखिलेश यादव ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी के लिए ईवीएम उपयोगी है। अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल अंजना, ये तमाम बातें जो आप कह रही हैं, चुनाव इसके इर्द गिर्द ही निपटता हुआ दिखाई दिया। मैं आपको पहले ये दिखा दूं दोबारा से, ये बीजेपी का दफ्तर, कोई आपको नेता इस वक्त नहीं दिखाई देगा। पिछले साल जब रिजल्ट आ रहे थे उस वक्त काफी सज धज कर तैयार था। बेशक दिल्ली में तैयारी हो रही हो, कैंडिडेट्स के घर पर लड्डू और मिठाइयां बन रही हों, लेकिन सख्त हिदायत है कि उत्तर प्रदेश का जो बीजेपी मुख्यालय है, कोई बड़ा जश्न दिखाई नहीं देना चाहिए तब तक जब तक कि रुझान सीधे नतीजों की तरफ दिखाई न दे। लेकिन आप लड्डू और जलेबियों की बात कर रही थी, ये कैंडिडेट्स के घर बन रहे हैं। सारे कैंडिडेट्स के घर नहीं ऐसे बन रहे, ये जरूर ब्रजेश पाठक के घर बन रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि वो सबसे सुरक्षित सीट है और जीत के लिए वो कॉन्फिडेंट भी हैं। लेकिन शायद सभी कैंडिडेट्स उस स्थिति में नहीं है। आपने जो चर्चा की एक्स फैक्टर, बिल्कुल इस बार महिलाओं का वोट एक्स फैक्टर की तरह से आने वाला है, आ सकता है, जैसा कि एग्जिट पोल भी बता रहे हैं। और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी उनसे जुड़ता है। इसलिए अगर महिलाओं का प्रतिशत इतना बढ़ता है तो बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले होने जैसी बात है, और बीजेपी इस पर सबसे ज्यादा बैंक कर रही है। जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, निश्चित तौर पर उसने अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं मायूस किया है, लेकिन आखिरी वक्त तक डटे रहने की उनकी पूरी कोशिश है। और यही वजह है कि उन्होंने अपने सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को बूथों पर तैनात कर दिया है कि कोई भी गुंजाइश कम से कम जो थोड़ी भी हो सकती है वो भी ना हो। फिलहाल हम आपको दृश्य दिखा देते हैं इस पार्टी दफ्तर का, और पार्टी दफ्तर के दरवाजे तो खुले हैं लेकिन कहीं कोई माहौल फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। सारे नेता इस वक्त अपने अपने घरों पर हैं, जिन्हें काउंटिंग सेंटर जाना है वो तैयार होकर के निकल रहे हैं। सारी रौनक यहाँ दिल्ली में है। क्यों हिमांशु मिश्रा? पूरी तैयारी है, सबसे ज्यादा सजावट आप ही के पीछे दिखाई दे रही है। सुप्रिया दिखा रही है, वहां पीछे कांग्रेस दफ्तर में बैरिकेड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी दफ्तर दिल्ली, क्योंकि और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम वहां पर कर दिए गए हैं। पूरा जरा नजारा दिखाइए, सबसे ज्यादा कनात, टेंट, लड्डू, मिठाई नहीं दिख रहा है। देखिए, मैं बिल्कुल अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार वो नजारा दिखा दें पूरे बीजेपी दफ्तर का, जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो की गई हैं जना। और आप देखिए कि बिल्कुल शामियाना जो है वो लगा दिया गया है यहाँ पर, और जो टेंट लगा है ना उसका कलर भी बीजेपी के झंडे से मिलता जुलता है। और आप देखिए पूरी तरीके से जो है यहाँ पर आप नजारा देख सकते हैं, या खाने पीने का बिल्कुल इंतजाम कर दिया गया है। चुनाव नतीजे अगर बीजेपी के फेवर में आते हैं तो देर शाम यहाँ पे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, और इस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो निकल कर आते हैं, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंचते हैं, जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, जो बम फटाखे फोड़ते हैं, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका मनोबल बढ़ाते हैं। और यह हमेशा कहते हैं कि बीजेपी की जीत जो है वो कार्यकर्ता की जीत है, और इस कार्यकर्ता की जीत के पीछे जो है वो संगठन है और हमारे विचार हैं जिसको जनता स्वीकार करती है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी दफ्तर जो है पूरी तरीके से तैयार है। हर बार 2014 के बाद से लगातार जिस तरीके से बीजेपी को एक के बाद एक कई राज्यों में जीत मिली, फिर 19 के अंदर लोकसभा चुनाव में जीत मिली, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से 22 के चुनावों के लेकर बीजेपी बिल्कुल उत्साहित है। बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि वो एक बार फिर से 4 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में, काफी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि बीजेपी के नेता भी बार बार जो दावा कर रहे थे यूपी को लेकर अब की बार 300 पार, वहीं अन्य राज्यों को लेकर कि 5 राज्य हैं उनमें से 4 में सरकार में वापसी होगी, जबकि एक राज्य में फिर से बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी पिछले बार के मुकाबले। इस बात की जानकारी बार बार दी जा रही थी। मौसमी सिंह का जल्दी से रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ निवास के ठीक बाहर उनकी मौजूदगी है। मौसमी, मौसम का मिजाज क्या कहता है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियों की जब शुरुआत की थी तो उन्होंने कहा था कि जिन जिन पर गर्मी चढ़ी हुई है वो उतार देंगे, और कई उनकी रैलियों में बुलडोजर भी दिखाई दिया। बुलडोजर बाबा के रूप में भी उन्होंने अपनी छवि बनाई। आपके साथ कुछ नेता भी मौजूद हैं, बातचीत कीजिए। मौसमी।
जी, बुलडोजर बाबा क्या समाजवादी पार्टी का किला ढाएंगे, ये बड़ी बात है। और क्योंकि जहां हम लोग हैं, देखिए पूरा यूपी सियासत से सराबोर है और आज नतीजों का दौर है, तो जाहिर तौर पे जो समर्थक है वो भी काफी टेंशन में है। और कुछ इस तरह की तस्वीर आपको सीएम आवास के बाहर दिख जाएगी। लगातार हम देख रहे हैं कि ये यूं गोल गोल चक्कर आप सीएम आवास के बाहर ही काट रहे हैं, झंडा भी लिए हुए हैं सपा का। मैम, हम लोग अखिलेश सर के बहुत बड़े फैन हैं और आज हम लोग अखिलेश भैया को जिता के ही रहेंगे। सुबह से 5 बजे उठ के हम हमारे साथी सुबह से निकले हुए हैं, उनका साथ का तेल खर्च करने से जीत जाएंगे क्या? मैम, खर्च करने से नहीं, हम लोग देखने आए हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। हम लोग अपने खुशी के लिए आए हुए हैं जी, उसके लिए हम लोग आए हुए हैं कि हम लोग अच्छा नहीं है, मगर आज हम लोग सुबह उठ उन्होंने के देख लिया कि आप मौजूद हैं सीएम आवास के बाहर, अखिलेश भैया का पहुंच साथ गए देंगे और उनको जिताएंगे। ठीक है, रश्मि आज तक पर जी देख जी लिया आप बिल्कुल। कहाँ खड़ी देखिए हैं, अंजना, पहुंच गए कुछ गाड़ी इस तरह से। का ही माहौल आपको यूपी में नजर आएगा।